पाकिस्तान की ये हरकतें हमारी फौज को और उसकी डिप्लॉयमेंट को भांपने के लिए होती हैं। हुँ, अभी पीर पंजाल के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर इस हफ्ते या अगले हफ्ते से बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। तो हुँ, पाकिस्तान कोशिश करता है कि कहाँ कहाँ से दर्रे खुले रहेंगे, ताकि जब बर्फ ऊंची घाटियों पर 5 फुट गहरी हो जाएगी, तो नीचे के जो दर्रे हैं वहां पर कुछ खुली जगह ऐसी रह जाएगी जहां से कि वो घुसपैठियों को अंदर भेज पाएंगे। इन हुँ, ड्रोन को अंदर भेजकर वो हमेशा ये देखता है कि भारत की फौज की डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की फौज क्या काउंटर ड्रोन एक्शन लेती है। क्या हुँ, हम उस ड्रोन पर फायर करते हैं, क्या हम उस ड्रोन को रिपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या हम उस ड्रोन को जैम करने की कोशिश करते हैं। तो इससे उनको एक ऑपरेशनल ग्रिड की तैयारी मिल जाती है। अगर हमारी फौज फौज इस ड्रोन को जैम करती है, तो हुँ, उनको पता लग जाता है कि फलाने फलाने जगह पर इंडियन आर्मी के पास, भारतीय फौज के पास जैमिंग डिवाइस है। एक हुँ, और चीज जो पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में की है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उसने जो ड्रोन ऑपरेशंस जिनको पहले पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की आईएसआई करती थी, अब उसने उनको आउटसोर्स कर दिया है। हुँ, उन्होंने जो अलग अलग जिहादी संगठन हैं, आतंकवादी ग्रुप हैं, उनको स्कॉलरशिप जैसे पैसे देने शुरू कर दिए हैं जी, पाकिस्तान ने। और हुँ, कहा है कि जितने माइक्रो और मिनी ड्रोन हैं, हुँ, उनको ये जिहादी संगठन चलाएं। तो जिहादी संगठन क्या कर रही है कि ओपन सोर्स से किसी भी, आप मॉल में चले जाइए, आपको ड्रोन मिल जाएंगे जो कि हल्के ड्रोन होते हैं, माइक्रो और मिनी। यानी वो बहुत छोटा सा पेलोड ले जाते हैं, सिर्फ एक कैमरा होता है या आधा किलो सामान ले जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए यही तो तो है ना, इनको, हैरानी की बात ये है सर, क्योंकि अब जो पाकिस्तान है वो ड्रोन के ज़रिए ही तमाम एक्टिविटी इस वक्त भारत के अंदर कर रहा है। यानी कि पहले हथियार भी भेजता भेजता रहा है, और कई दफ़ा ये भी देखा गया कि नशीली पदार्थ की सप्लाई भी ड्रोन के ज़रिए कर रहा है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, क्या अब जो पाकिस्तान है वो सीधे तौर पर जंग चाहता है, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज तो आ नहीं रहा है बार बार चेतावनी के बाद भी? हाँ, हमें इस संदर्भ में ये देखना पड़ेगा कि हम्म, जब लाल किले में बम धमाका हुआ, तो हम्म, पाकिस्तान को काफी डर सता रहा था जी, कि भारत सिंदूर टू तो नहीं कर देगा। अगर हम्म, हम पहलगांव के आतंकवादी वारदात को याद रखें, तो वो 22 अप्रैल को हुआ था। और हम्म, भारत ने सिंदूर वन को 7 मई को लॉन्च किया था, हम्म, करीबन 2 हफ्ते के बाद। तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि लाल किले के हमले के भी 10 दिन या 2 हफ्ते के बाद तक भारत सिंदूर टू कर सकता है। तो हम्म, इस तरह के ड्रोन बार बार बॉर्डर के अंदर भेजकर पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहा है कि क्या हमारी तरफ हम सिंदूर टू की कोई अग्रणी तैयारियां कर रहे हैं कि हम्म, नहीं। जी। हम्म। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर सर खौफ पाकिस्तान के अंदर है, और यही वजह की हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए ये तो तय है कि जो ये हरकतें इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो अभी आपने बताया कि देखिए खौफ पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन ड्रोन भेजना ये तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो नापाक हरकत कर रहा है, डर है, और कहीं ना कहीं कहें कि कायराना हरकत कर रहा है, कमजोर है। और यही वजह है कि ड्रोन के जरिए तमाम चीजें, भारत में क्या हो रही है तमाम चीजों पर निगरानी बरतने की कोशिश, सीधे तौर पर फ्रंट पर तो आ नहीं सकता जंग के लिए। हाँ पुनीता जी, एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की, खासतौर से इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस सिस्टम की, सिंदूर वन के दौरान ये थी कि पाकिस्तान से करीबन 400 ड्रोन लॉन्च किए गए। और इनमें से करीबन 80 ड्रोन को हमारी आर्मी की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं उन्होंने शूट डाउन कर दिया था। तो हम्म, अब पाकिस्तान बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि फिलहाल बॉर्डर के पास इंडियन आर्मी की जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, जिसमें से कि रेडार गाइडेड शिल्का गन है और L-70 गन है जो कि फ्लॉदर मास रेडार से गाइडेड होती है, वो कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है। तो क्या होता है, जैसे हमने अगर हमारे समझिए उनके ड्रोन आते हैं और हमारी आर्मी के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने फायर खोल देते हैं उसके ऊपर, तो उनको आइडिया हो जाता है कि फलाने गांव में फलानी सड़क के पास नदी के इस तरफ इंडियन आर्मी ने अपनी L-70 गन लगाई हुई है, या हम्म, फलानी जगह पर नदी के उस तरफ पुलिया के इस तरफ इंडियन आर्मी ने अपनी शिल्का गन्स लगाई हुई हैं। तो इस तरह से किसी भी झड़प के पहले पाकिस्तान की जो हुक्मरान मिलिट्री सीनियर लीडर हैं, उनको हमारे गन पोजीशन की एक मैपिंग मिल जाती है, ताकि अगर सिंदूर टू हुआ
और अगर फिर पाकिस्तान ने फिर से 400 ड्रोन को भेजा तो इस बार वो एक नए रास्ते से 400 ड्रोन को हमारी तरफ भेजेंगे, जहां पर कि उनके हिसाब से इंडियन आर्मी के एंटी एयरक्राफ्ट गन डिप्लॉयड नहीं है। तो ये एक स्पाई वर्सेस स्पाई गेम चलता रहता है जी। नहीं देखिए ना सर, अभी लुधियाना में आज ही जो खबर सामने आई थी कि हथियार भारी मात्रा में वहां पर बरामद हुए हैं और ये बताया गया कि पाकिस्तान से ये हथियार भेजे गए हैं। और कहां से भेजे गए, तो जो पाकिस्तान और पंजाब की जो सीमाएं लगती है वहां से ड्रोन के जरिए भेजे गए हैं। तो आप ये समझिए कि किस हद तक इस वक्त जो पाकिस्तान है वो हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ पुनीता, होता यह है कि पाकिस्तान, ये जो हथियार वाले ड्रोन हैं ये जरा हैवी ड्रोन्स होते हैं। इनमें एक साथ 5 किलो 10 किलो सामान उठाने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है एक हथियार है, अम्युनिशन बेल्ट है, तो उसमें वजन जो है 7 8 9 10 किलो हो जाता है। अब पाकिस्तान की आर्मी इस तरह के हैवी ड्रोन उड़ाती है, ये गौर करने वाली बात है। पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी संगठन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह की हैवी ड्रोन आमतौर पर नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में जितना हैवी ड्रोन है वो सरकार अपने नियंत्रण में रखती है और जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करती है। क्या भारत इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? हाँ, हमने अब आस्ते आस्ते पूरे बॉर्डर में, खासतौर से पंजाब बॉर्डर में, राजस्थान बॉर्डर में डीआरडीओ द्वारा विकसित एक लेजर गन भी लगानी शुरू कर दी है, जो कि इन ड्रोन को देखने पर एक 4 से 5 सेकंड का एक लॉन्ग लेजर बस्ट मारेगा और इस ड्रोन की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसको गर्म करके नष्ट कर देगा। तो इस लेजर गन की जो ट्रायल के दौरान डीआरडीओ द्वारा विकसित इस लेजर गन की रेंज 2.5 किलोमीटर पाई गई। सबसे अच्छी बात है कि कोई अम्युनिशन की दरकार नहीं होती है और ट्रेनिंग भी बहुत कम दरकार होती है। जस्ट लेजर गन को ड्रोन के ऊपर फोकस करो और लेजर बीम फायर करने के लिए बटन दबाओ, तो बहुत जल्दी, अभी फिलहाल बहुत कम तादाद में डिप्लॉय हुए हैं लेकिन बहुत जल्दी बड़ी तादाद में भी डिप्लॉय हो जाएंगे जी। बिल्कुल, अब यानी कि ये कह सकते हैं कि सर पाकिस्तान जो है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत में कहीं ना कहीं देखिए अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इसमें बराबर वो नाकाम भी साबित हो रहा है। ठीक है सर, आप